हेलो गाइज, वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम टू आई10 एक्सप्लेन्स। तो गाइज, इस वीडियो का थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। और गाइज, आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं मैथमेटिक्स के वन ऑफ द लेजेंड, वन ऑफ द एक्सपर्ट एंड वन ऑफ माय फेवरेट एजुकेटर ओम शर्मा सर। सर के बारे में आप जानते हो, आईआईटी मुंबई ग्रेजुएट हैं सर। लगभग में 13 to 15 ईयर से पढ़ा रहे हैं मैथमेटिक्स पे। सर ने कई बुक्स लिखी है और साथ ही साथ कोटा में पढ़ाने का एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। और इन्होंने बहुत सारे लीडिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाए हैं और वहाँ पे सिंगल डिजिट डबल डिजिट रैंक्स प्रोड्यूस किए हैं। बहुत ही महान टीचर आप बोल सकते हो। मैं अपने लफ्ज़ों में क्या बयां करूं, आप सर को बहुत बढ़िया से जानते हो। सर ने क्या किया है, सर के सारे काम आपके पास हैं, चाहे वो बुक्स से रिलेटेड हो, चाहे वो मैथमेटिक्स को एक नए डिमेंशन पे ले जाने की बात हो, या मैथमेटिक्स के एक इन डेप्थ क्लैरिटी की बात हो, या बच्चों की कंसेप्ट को समझने में हेल्प करने की बात हो। ओम शर्मा सर ऑलवेज ऊपर रहते हैं। आज हम बात करेंगे ओम शर्मा सर से, समझेंगे कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं अपने जेई के प्रिपरेशन में, तो आप मैथमेटिक्स में मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं, अपनी नेगेटिविटी को बिल्कुल मिनिमाइज कर सकते हैं, अपने नेगेटिव मार्क्स को मिनिमाइज कर सकते हैं, और साथ ही साथ रिवीजन स्ट्रेटजीज पर आज हम बात करेंगे और बहुत कुछ सर से समझेंगे। और नो डाउट ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके जेई की प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल रेलेवेंट और बहुत ही टू द पॉइंट होंगे। तो आइए स्वागत करते हैं ओम शर्मा सर का। तो गाइज स्टार्ट करते हैं। और ओम शर्मा सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और जैसा कि आपको पता है, आपके बहुत सारे फीडबैक भी आए थे और आप में से मोस्टली यही क्वेश्चन पूछा गया था कि सर वो मैथ में वो कौन से एरियाज़ होंगे जहाँ पर मैक्सिमम स्कोर किया जा सकता है, जहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स लाया जा सकता है। हम बात कर रहे होंगे एडवांस के लिए मेनली, और साथ ही साथ हम कवर करेंगे थोड़ा मेंस को भी। तो मैं सर से जानना चाहूँगा, सर आप इतने लंबे टाइम से पढ़ा रहे हैं, आपका खुद का एक्सपीरियंस है इतना लंबा, आपने बहुत सारे रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं। सर आपको क्या लगता है मैथ में बच्चों को किन टॉपिक्स को तो देख के ही जाना चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं? स्टूडेंट्स, अगर हम जे एडवांस की बात करते हैं तो सबसे जो मेजर टॉपिक्स हमें नज़र आता है, क्योंकि अगर आप देखोगे जेई मेन में फिर भी इंडिविजुअल चैप्टर्स को क्वेश्चन पूछने की रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन जेई एडवांस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप 2015 का पेपर देखेंगे तो जे जो अकेला डेफिनेट इंटीग्रेशन है उससे 8 से 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अगर हम प्रायोरिटी लिस्ट पे चैप्टर्स बनाना चाहें कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि आईआईटी जेई एडवांस के जो पेपर सेटर्स हैं उनके दिमाग में हमेशा रहते हैं, उसमें सबसे पहले जो चैप्टर आता है वो है हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर 3D है, और प्रोबेबिलिटी के ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चंस आएंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कैलकुलस से आने वाला है, एक क्वेश्चन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से भी आएगा। अलजेब्रा वाले पार्ट पे अगर हम जाते हैं थोड़ा सा वहाँ देखने के लिए, तो वहाँ पर हम देखेंगे तो क्वाड्रेटिक वगैरह इतना पढ़ने की ज़रूरत है नहीं एडवांस के हिसाब से। लेकिन अगर वहाँ पर अगर हम इम्पॉर्टेंट चैप्टर की बात करें तो मैट्रिसेस और कॉम्प्लेक्स नंबर, इनके बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। और ऐसा भी होता है कि इंटर मिक्सिंग ऑफ क्वेश्चंस वो ज़रूर करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हमारे पास कम रहते हैं, तो ज़्यादा क्वेश्चंस तो रहते नहीं, 17-18 के आसपास रहते हैं, चैप्टर्स ज़्यादा हैं, तो मिक्सिंग भी वहाँ पर होती है। तो ये मेन चैप्टर्स हैं जिनके बारे में बात कर रहे हैं। सर अगर मैं रैंक वाइज बोलूं, अगर टॉप 3 चैप्टर्स को बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से चूज़ करना हो, अगर हम 2021 की ही बात करें, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये 3 चैप्टर्स कौन से होंगे सर? सबसे पहले तो डेफिनेट इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 1 पर है। सेकंड नंबर पर हम जाएंगे तो उनके लिए जो मैं बोलूँगा, क्योंकि इंटरमिक्सिंग होती हुई देखी है, वो मैट्रिक्स और कॉम्प्लेक्स नंबर है सेकंड नंबर पे। और थर्ड पे आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को रख सकते हैं, जिसके अंदर ऑटोमेटिकली 3 चैप्टर्स आते हैं। ओके ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया लगा सर। दूसरा क्वेश्चन जो है ये भी काफ़ी बच्चों का है। मैं अक्सर कमेंट सेक्शंस देखता हूँ टेलीग्राम चैनल्स पे भी, और भी अलग अलग सोशल साइट्स पे बच्चों ने इस क्वेश्चन को पोस्ट किया था कि जब भी वो टेस्ट दे रहे होते हैं जेई एडवांस का, तो एक प्रॉब्लम आती है, चाहे वो सेल्फ खुद से वो टेस्ट दें या कोई ऑनलाइन टेस्ट को अटैम्प्ट कर रहे होते हैं, उनके नेगेटिव मैथ में सबसे ज़्यादा हो जाते हैं। उनको खासतौर पर जो MCQs टाइप के क्वेश्चन होते हैं, या मेनी टाइम्स इंटीजर टाइप के क्वेश्चन है, या और भी अलग अलग वेरिएशंस के जो क्वेश्चंस दिखते हैं, वहाँ पे उनका नेगेटिव ज़्यादा हो जाता है, और कई बार सवाल इतने लेंदी हो जाते हैं कि आने के बावजूद भी वो उस चीज़ को नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकन होते हैं। तो यहाँ पे जो एक टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी और नेगेटिव स्कोरिंग है, इन मुद्दों के ऊपर सर आपकी क्या राय है? आप बच्चे को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? अगर हम इस पेपर को देखें तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस पेपर में कई सारे स्टूडेंट्स जो देखेंगे कि कॉन्सेप्ट आने के बाद भी हम उसके आंसर तक पहुंच जाए मैथमेटिक्स में,
ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन वाला पार्ट इतना बड़ा होता है और वो कैलकुलेशन कई बार फंसा देती है। और मैथमेटिक्स में तो स्टूडेंट्स आपको मालूम ही है, कई बार तो हम ऐसे ही +-1 कर देते हैं, 1 ऐड करके 1 सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, कोई लॉजिक नहीं है, बस रीज़न सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं है, पर कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। तो मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट पढ़कर जाने से आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे, हमें उसके साथ साथ लास्ट टाइम पर मैं जेईई एडवांस के स्टूडेंट को यही बोलूँगा, जब आप सारी थ्योरी रिवाइज कर लेते हो तो स्टूडेंट क्या करते हैं, जब रिवीजन के टाइम पे जाते हैं तो लास्ट के कुछ दिनों में कैलकुलेशन करना छोड़ देते हैं और ये सोचते हैं हाँ मुझे इसका कॉन्सेप्ट पता है, हाँ मुझे इसका कॉन्सेप्ट पता है, इसमें ऐसे ऐसे कर लेंगे। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से जो चैप्टर्स उनको आते भी हैं वो उसको मार्क्स में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। तो कैलकुलेशन और टाइम को अगर आप रिड्यूस करना चाहते हैं, एक ही तरीका है, प्रैक्टिस, और स्पेशली एग्ज़ाम के 10-12 दिन पहले से इसको बिल्कुल इग्नोर मत किया कीजिए। लास्ट टाइम पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा थ्योरी बेस्ड हो जाते हैं, मैं सारी थ्योरीज रिवाइज कर लेता हूँ और वो कैलकुलेशन से दूर हो जाते हैं। दूसरा जो इसका रीज़न मुझे लगता है वो ये होता है कि अगर स्टूडेंट्स आपने देखा हो तो एग्ज़ाम का जो पहला 1 आवर होता है, 1 घंटा पहला 1 आवर होता है, और जो लास्ट वाला 1 आवर होता है, दोनों के अंदर प्रेशर डिफरेंस बहुत अलग होता है। पहले वाले 1 आवर में हम रिलैक्स रहते हैं और लास्ट वाले 1 आवर में क्योंकि हम पता चल चुका होता है कि कितना पेपर हमने अटेम्प्ट किया है, कितना नहीं किया है, तो उसका प्रेशर एड ऑन हो जाता है। और स्पेशली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स सबसे लास्ट में ही करते हैं, तो उस वजह से भी वो पैनिक क्रिएट होता है। तो एक यही सबसे बड़ी बात है कि आप लास्ट मोमेंट तक कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस करना मत छोड़िएगा। ये नहीं कि सिर्फ आप कॉन्सेप्ट पढ़ें, क्योंकि मैथमेटिक्स में मार्क्स लाने के लिए आपको कैलकुलेशन के साथ ज़रूरी है कि आप टाइम स्पेंड करें, उस स्ट्रगल को फेस करें। उसी से आपका कैलकुलेशन इंप्रूव होगा और टाइमिंग भी डिक्रीज होगा। सर एक और बच्चों का क्वेश्चन था कि जब बच्चा 1 साल पूरा प्रिपरेशन करता है, वो 1 साल तैयारी करता है, उसके कई सारे नोटबुक बन जाते हैं, कई स्पायरल नोटबुक्स बन जाते हैं, 5, 6, 7 मैथमेटिक्स में कई हज़ार पेज की कॉपी बन जाती है जहां वो डीपीपीस करते हैं, शीट करते हैं। लेकिन जब एग्ज़ाम से पहले का वक्त आता है, जब उनके पास हार्डली 1 मंथ या 1.5 मंथ या 2 मंथ्स होता है, तो कहीं ना कहीं सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, सारे डीपीपी शीट भी कर लिए हैं, प्रॉब्लम्स भी अच्छे से लगा लिए हैं, बट रिवीजन उस लेवल पे नहीं हो पाता है। मान लो कि अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को ही रिवाइज करने की बात हुई तो वो सारी चीज़ें बच्चे रिवाइज नहीं कर पाते हैं। उनको कहीं ना कहीं लगता है कि मैंने पढ़ तो लिया है, पर इतनी सारी चीज़ को फिर से मैं कैसे देखूं इस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के अंदर। तो आपको क्या लगता है कि बेस्ट एंड एफिशिएंट वे क्या होगा अभी के टाइम में, अगर 2021 का स्टूडेंट है वो रिवाइज करना चाहता है और मान लो सर उसका सिलेबस भी कवर हो चुका है, तो बेस्ट वे ऑफ रिवीजन आपके अकॉर्डिंग क्या है अभी? इसमें 2 बातें हैं। एक तो जो स्टूडेंट ऑलरेडी ये चीज़, उसके टीचर्स अगर उसको बता देते हैं कि ये पैनिक सिचुएशन आगे जाके क्रिएट होती है, तो ये सॉल्यूशन तो उनके लिए है जिनका अगले साल एग्ज़ाम है। जो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को, कोई भी मटेरियल सॉल्व कर रहे होते हैं और आप जहाँ फंसते हैं, जहाँ आपको प्रॉब्लम लगती है या आपको कोई अच्छा क्वेश्चन लगता है, तो अच्छा, हालांकि उनकी क्वांटिटी 200 है या 200 टू 300 है, लेकिन आपको वहाँ पर मार्किंग करनी बहुत ज़रूरी होती है, ताकि आपको जब रिवीजन टाइम पे वो आपकी जो मेहनत जो आपने उस महीने में की थी, 4 से 6 महीने पहले, 7 महीने पहले, वो आपको रिकॉल हो जाए कि मुझे सारे क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं होती, स्पेशली बस ये 10 क्वेश्चंस करने से सारी प्रोफाइल कवर हो जाती है। एक तो ये प्रैक्टिस करना चाहिए। अभी भी एग्ज़ाम की डेट्स नहीं आई हैं, अभी भी अगर आप कोई ऐसा पेपर ट्राई कर रहे हैं, कोई मॉक टेस्ट ट्राई कर रहे हैं, चाहे वो क्वेश्चन टेस्ट में आया हो या कोई और मटेरियल आप सॉल्व कर रहे हैं, तो इस प्रैक्टिस को तो अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी भी डेट्स आई नहीं है। तो आपके पास अभी भी, आप मान के चलिए, 3-4 महीने तो हैं ही सही। और आप पुराने मटेरियल को भी अगर आपके जो आपने किया हुआ उसको देखेंगे, तो आप वहाँ से भी फिगर आउट कर लेंगे कि हाँ ये वाला क्वेश्चन अच्छा था, ये वाला क्वेश्चन नहीं था। अब जब रिवीजन की बात आती है तो 2 चीज़ें इसके अंदर फंसने वाली है। बोर्ड्स में भी सेम क्राइटेरिया लगता है, जब हम देखते हैं कि हाँ ये वाला क्वेश्चन टफ था, तो हम मेमोराइजेशन वाले पाथ पे चले जाते हैं। लेकिन जेईई एडवांस में ऐसा होगा नहीं। अगर आपने कोई क्वेश्चन मार्क भी कर रखा है और आप ये सोचो चलो मैं इसका सॉल्यूशन देख लेता हूँ, थोड़ा सा मगअप कर लेता हूँ, उससे बात नहीं बनने वाली है। आपको उससे कॉन्सेप्ट के डिटेल पे जाना पड़ेगा। और अगर आप उस टाइम पे फंसे हैं उस क्वेश्चन को करते टाइम, तो ये मान के चलिएगा कि अगर आप सिमिलर सिचुएशन में अगले 1 महीने या 2 महीने में सेम प्रोफाइल क्वेश्चन रिवीजन के टाइम करते हैं, तो आपको याद आ जाएगा कि यार यहाँ पे मैं फंसा था। तो फिर आपको ये सोचना है कि उस टाइम नई चीज़ आपने सोची क्या थी, वो आपको शॉर्ट नोट्स में ज़रूर लिखनी चाहिए कि हाँ मैं इस जगह, इस प्रोफाइल पे ये कॉन्सेप्ट की इंटरमिक्सिंग आगे जाकर होती है। अगर ये स्टूडेंट इसको ट्रेस करता हुआ चलेगा तो मेरे हिसाब से कभी उसको दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग इनके अंदर चाहिए। जैसे मैंने बोला, मैथ्स में कैलकुलेशन भी कई बार हर्डल बन जाती है, वो बहुत अच्छे से बनती है, आंसर ही नहीं आते, कॉन्सेप्ट मालूम है।
तो जब भी आप कोई भी मटेरियल सॉल्व कर रहे हैं, मार्किंग करते हुए चलिए कि यार ये इजी है, ये मुझे आता है, या एक स्टार लगा दीजिए कि अच्छा क्वेश्चन है, मुझे बाद में फिर से देखना है। फिर बात आती है कि सर मटेरियल के लिए रिवीजन कहाँ से करें। बार बार क्वेश्चंस अगर हम पुराने वाले ही देखते हैं तो इस लाइक वो याद करने वाली बात हो जाती है। वो ज़्यादा रिवीजन करते हैं तो इतना भी याद आ जाता है कि मेरी कॉपी में इस वाले कॉर्नर पर ये वाला पेज फटा हुआ था, इतना तक याद आ जाता है। और वैसे जेईई एडवांस नहीं निकलने वाला है। जेईई एडवांस के लिए तो यही कि आपको फ्रेश क्वेश्चंस चाहिए। बिल्कुल। और फ्रेश क्वेश्चंस के लिए आप उस टीचर से जुड़े हुए रहिए जो आपको साल भर आपके साथ था, ताकि उनको पता रहेगा कि सर ने ये मटेरियल हमको दिया था, अब हमें नया क्या करना है। उसके लिए आप रेफरेंस बुक्स को ऐड कर सकते हैं जो आपने नहीं की हुई हैं, अगर कर रखी हैं तो। क्योंकि ऐसा है कि जब भी आप किसी भी टीचर से पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स, तो एक ही सीन है कि उसके बाद फिर आप फ्री हो जाते हैं कहीं का भी मटेरियल सॉल्व करने के लिए। क्योंकि क्वेश्चन ना किसी भी इंस्टीट्यूट का, किसी भी टीचर का, किसी भी मतलब बाउंडेड नहीं है, वो सबके लिए होता है। आपने कंटेंट कर लिया है, फिर आप उसके बाद फिर हर क्वेश्चन को ट्राई करिए, आपके दोस्त का हो, किसी का हो, मार्क करके रखिए। एक छोटा छोटा सा अपने पास एक स्टफ़ क्रिएट कर लीजिए कि हाँ ये मुझे चैलेंजिंग क्वेश्चंस की है। नए क्वेश्चंस की बात आएंगे तो आपको डेफिनेटली यू विल रिक्वायर सम मोर मटेरियल जो आपके टीचर्स गाइड करेंगे, क्योंकि इसमें डिपेंड करता है कि आपने अब तक क्या क्या कर लिया है, और ये हर स्टूडेंट का अलग अलग होगा। तो जो 2022 के बच्चे देख रहे हैं, मैं उनको भी बोलूँगा, सर ने अभी इस क्वेश्चन को आंसर करते टाइम एक बहुत बड़ी बात बोली है। शॉर्ट नोट्स आपको बनाने चाहिए, और जब भी आप किसी क्वेश्चंस को लगा रहे हो, जब भी आप किसी कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हो किसी सवाल के ऊपर, जब आप उसको अप्लाई कर रहे हो, तो एट दैट टाइम आपने जिस कंसेप्ट का यूज़ किया है उसको छोटे छोटे नोट्स में ज़रूर लिखने की कोशिश करें, ताकि रिवीजन के टाइम में आप ज़्यादा एफिशिएंटली इसको रिवाइज कर सके। सर एक बहुत ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछना भी चाहता था। आपकी बहुत सारी मैथमेटिक्स की किताबें हैं और कई किताबें आ भी रही है मैथमेटिक्स की, तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये क्या है, ये मैथ्स की बुक क्या है, कौन सी है, कैसे आ रही है, क्या है, आप थोड़ा इनके बारे में सर बताएं तो बहुत बढ़िया होगा उन बच्चों के लिए जो बच्चा ये जानना चाहता है। पर्टिकुलरली मेरे चैनल पे भी बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर के ओम शर्मा सर के बुक के बारे में कुछ बताने के लिए, तो मैं तो इतना बेटर वे में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आपने उन किताबों को लिखा है, तो आप बेटर वे में बता पाएंगे, तो हमारे ऑडियंस को ज़रूर बताइए सर। डियर सर, इसके अंदर यही बात थी कि जब मैं पिछले इतने सालों से पढ़ाते टाइम जब होमवर्क देने की बारी आती थी, तो क्वेश्चंस में हमेशा या तो किसी इंस्टीट्यूट का मटेरियल करवाते थे या फिर खुद लेकर आते थे क्वेश्चन, तो सिस्टमेटिक चीज़ नहीं मिल पाती थी। तो वही कई टाइम से दिमाग में था, तो उसके हिसाब से मेरे 2 आर्टिकल्स आ चुके हैं। एक मेरा लास्ट ईयर अगस्त में आया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, मैं दिखा भी देता हूँ स्टूडेंट्स को। ये बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बुक है विद पियर्सन पब्लिकेशन। ये जो बुक्स हमने बनाई है ये थोरोली सॉल्व्ड है, इसमें थ्योरी भी है और कलर्ड बुक है। जब आप इसको देखेंगे, इसके सैम्पल्स भी अवेलेबल हैं, आप अमेज़न पे जाके देखेंगे। थ्योरीज़ हैं, उसके बाद एससीक्यू है, एमसीक्यू है। आपको पता है 6 चैप्टर्स हैं और ये इसकी थिकनेस है, ये आपके लास्ट तक चलने वाली है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। और दूसरी जो मेरा आर्टिकल है वो है अलजेब्रा, विच इज़ इससे ज़्यादा थिक है वो, और इसमें 11th और 12th का दोनों का है। अलजेब्रा के अंदर जो हमारे मैथमेटिक्स की वन ऑफ द टफेस्ट ब्रांच जो है, कैलकुलस में आप सबको मज़ा आता है, लेकिन जिसमें सबसे ज़्यादा डर लगता है वो अलजेब्रा है। तो ये आप इस बुक्स को जब देखेंगे तो इसके अंदर सब कुछ है। रिसेंट ईयर्स के पीवाईक्यूज़ हैं, जेईई मेंस के हैं, जेईई एडवांस के, सब कुछ है। आप एससीक्यू, एमसीक्यू और सब चीज़ सॉल्व्ड है। तो ये लास्ट तक चलने वाली चीज़ है। अगर आपको नहीं ले रखी है कोई बुक तो यू कैन टेक दिस बुक्स, और कहीं दिक्कत हो तो आप ये मेरा एक पोर्टल है वहाँ से भी ले सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिखा हुआ रहेगा, upliftmaths.com, वहाँ से आप ले सकते हैं। पर ये बुक्स की खासियत यही है कि आपका एक कंप्लीट पैकेज है। अगर आप पढ़ना चाहें, इवन इसमें वैसा ही है जो मेरी टीचिंग की जो मेथोडोलॉजी रहती है, जो फ्लो रहता है, वैसे ही ये सब चीज़ें लिखी गई है। ईजी टू कनेक्ट रहेंगे आप लोगों के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा सर। सर एक चीज़ यहाँ पे और है, जैसा कि हमारी ऑडियंस को भी पता है, आपको भी पता है, मेरा, आपका और पंकज सिंह सर का, सुरेश द्विवेदी सर का पूरा का पूरा एक बैच, हमारा एक कोर्स आने वाला है, और इस कोर्स में कपिल राणा सर भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। तो एक बहुत ही अच्छी टीम है ये एक्सेल बैच। जो ड्रॉपर वाले बच्चे हैं 2022 में जो एग्ज़ाम देंगे जेईई मेंस और एडवांस का, ये उनके लिए ईयर लॉन्ग कोर्स हमारा
एकेडमी पे आ रहा है, तो बहुत सारे बच्चों की ये भी रिक्वेस्ट थी कि ओम शर्मा सर इसमें कैसे पढ़ा रहे होंगे, सर से थोड़ा बात करते, और मैथमेटिक्स में क्या उनकी टीचिंग मैथडोलॉजीज होगी। हालांकि एक छोटी सी वीडियो भी हमने बच्चों को दी थी, फिर भी बच्चे जानना चाहते थे कि कुछ और अगर आप बता पाएँ इस कोर्स के बारे में तो बहुत अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स, ये आपके लिए एक तो बेस्ट कॉम्बिनेशन है, और अगर आपके दिमाग में थोड़ा भी आयोटा है कि आप 20 आयोटा डाउट भी आपके दिमाग में चल रहा है कि मुझे 2021 में दिक्कत होने वाली है, तो टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। इस कोर्स के लिए आप एनरोल कीजिए सबसे पहले तो। क्योंकि क्या है, अगर जैसे जैसे एग्ज़ाम डिले होगा ना 21 वाला, तो आप ये मान के चलिए कि 22 वालों के लिए एग्ज़ाम आगे बहुत ज़्यादा शिफ्ट नहीं होने वाला है। तो आपके लिए जो टाइम की बकेट है ना वो कम हो जाएगी। और आप अगर ड्रॉप ले रहे हैं तो मान के चलिए आपको 11th और 12th दोनों सिलेबस कंप्लीट करना है। तो ये बिल्कुल करेक्ट टाइम चल रहा है कि जो 16 जून से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, इसके अंदर आप एनरोल कीजिए और एक एक सब्जेक्ट को थरोली स्टडी कीजिए। जो मैथमेटिक्स से मैंने बिल्कुल। टॉपिक स्टार्ट किया है वो है अलजेब्रा से ही। मैथमेटिक्स की वही ब्रांच जिसमें सबसे ज़्यादा परेशानी क्रिएट होती है। यहाँ पर हम चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे वो मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, उसके बाद फिर कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट करेंगे। दोनों ही तीनों ही बहुत बेहतरीन चैप्टर्स हैं। तो पहले हम अलजेब्रा को पिक करेंगे, और अलजेब्रा जब आगे जाएगा उसके बाद फिर हम इसके बाद कैलकुलस स्टार्ट करेंगे इसके अंदर, फिर कोऑर्डिनेट आएगा। ओके। तो ये पूरी ईयर लॉन्ग प्लानिंग है आपके लिए। कमिटमेंट आप ही लोगों से चाहिए होगा कि आप अगर डिसीज़न लेते हैं, जो एनर्जी आपके दिल और दिमाग में आज है कि मैं ड्रॉप लेने जा रहा हूँ, वो बिल्कुल ड्रॉप नहीं होनी चाहिए। समझ के आपको मेंटेन बिल्कुल। करनी है उसको बस। बाकी बिल्कुल। जो टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं सभी वेल क्वालिफाइड हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, बेहतरीन ज्ञान आपका रहने वाला है। तो टीचर्स की तरफ से कभी कोई कमी आएगी नहीं बेटा। एक प्रॉमिस बस अपने टीचर सभी से आप करना, हम सभी से, कि सर वी विल मेंटेन द रेगुलरिटी, और आप जो भी होमवर्क देंगे बस हम उसको कंटिन्यू करते हुए आगे तक लेकर जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। कंसिस्टेंसी ओवरऑल मैटर करती है बेटा आप लोगों के लिए। तो और कहा जाता है कि जितनी जल्दी शुरुआत की जाए उतना बढ़िया है। एग्जैक्टली। लास्ट में तो बिल्कुल एक भाग-दौड़ लग जाती है चीज़ों को कवर करने की। आपके पास एक टाइम है, बिल्कुल सही टाइम पे स्टार्ट हो रहा है 16 जून को। आप बिल्कुल इसमें लेट ना करें, या आप ये भी ना सोचें कि नेक्स्ट बैच जो आएगा अगस्त सितंबर में तब जाके हम जॉइन करेंगे, तब तक काफ़ी लेट हो जाता है, क्योंकि आपको सिर्फ 11th या 12th कवर नहीं करना होता ड्रॉपआउट्स में, दोनों कवर करना होता है, और फिर रिवाइज भी एटलीस्ट आपको 1 to 2 टाइम करना होता है बिफोर एडवांस। तो टाइम बहुत लिमिटेड बच जाता है। सर Actually, हमारे अगर साथ जुड़े आपने हुए हैं देखा सर्विस हो से। सर, हाँ, अगर हाँ। आपने देखा हो सर, तो पिछले साल जो अपना एग्ज़ाम सितंबर में हुआ, उसके बाद जिस भी स्टूडेंट ने ड्रॉप लिया उसका एग्ज़ाम फ़ैब में आ गया, वापस फरवरी में आ गया था। बिल्कुल। तो उसको इवेंचुअली टाइम कितना सा मिला था? अक्टूबर तक तो उसका डिसीजन ही राइट। डिसाइड कर रहा था, रिजल्ट वगैरह आ रहे थे। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, देन 4 मंथ, मैक्सिमम 5 मंथ्स, सिलेबस कंप्लीशन नहीं हुआ था। बिल्कुल। तो अगर स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल। बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है, जैसा कि सर बोल रहे हैं और मैं भी बोल रहा हूँ आपको कि ये परफेक्ट टाइम है। अगर आपके दिमाग में डाउट है कि हाँ यार मुझे थोड़ी दिक्कत लग रही है, और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो ड्रॉप ले रहे हैं लेकिन 2021 को उतने ही एफर्ट से अटेम्प्ट भी करेंगे, ऐसा भी स्टूडेंट्स रहने वाले हैं। तो कि ये मत सोच बिल्कुल, के चलिए बिल्कुल, कि आप बिल्कुल। इसके बाद अटेम्प्ट करेंगे और जाके सोचें कि सितंबर में लेंगे एडमिशन, तो फिर प्रेशर में आ जाओगे बेटा। 2 साल का कोर्स है। बिल्कुल। सर जाते जाते एक फाइनल टिप्स आप बच्चों को क्या देना चाहेंगे, जितने भी ऑडियंस जुड़े हुए हैं हमारे साथ या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अब फाइनल टिप्स अगर हम कंक्लूड करें तो आपके साइड से मैथमेटिक्स के लिए फाइनल टिप्स क्या होगी बच्चों के लिए? प्रैक्टिस है बेटा। और मैथमेटिक्स जैसा सब्जेक्ट है ना, वो ये क्या है, इस वेरी मच टीचर डिपेंडेंट सब्जेक्ट। कौन सी अप्रोच लगाएं, क्योंकि कई बार ऐसे आपने देखा होगा स्पेशली कोऑर्डिनेट अलजेब्रा में या कैलकुलस में भी, कि एक ही क्वेश्चन को करने के 3-4 तरीके हो जाते हैं। अब उनमें से कौन सा तरीका कौन सी प्रोफाइल पे लगने वाला है, अगर आप इसके लिए एक एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ रहेंगे तो आपके लिए वो चूज़ करना इजी हो जाता है। क्योंकि ये बात मान के चलिए, बिल्कुल। आईआईटी में जाना इज़ नॉट लाइक हम कुछ डिस्कवर कर रहे हैं, नहीं। वहाँ जाने के ऑलरेडी प्रूवन स्ट्रेटजीज़ हैं। हम मार्स पे नहीं जा रहे हैं आईआईटी में जाने का मतलब, वहाँ ऑलरेडी बहुत लोग जाके आ चुके हैं। तो वहाँ पर जाने का एक तरीका फिक्स है। तो अपने करियर के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स मत करिए, ठीक है। तो गेट बिल्कुल। एक्सपीरियंस्ड राय, मतलब अपने टीचर से लीजिए ट्रस्ट, और ट्रस्ट भी करिएगा लेकिन उसको मेंटेन भी करिएगा पूरा बिल्कुल। लास्ट तक। तो मैथमेटिक्स हैंडल करने का यही तरीका है। जो भी क्वेश्चंस आप करोगे, जिससे मैंने बोला, आप मार्क करते हुए चलिए कि ये सर ने 20 क्वेश्चन दिए थे या 50 क्वेश्चन आज का होमवर्क था, इसमें से वो वाले क्वेश्चंस कितने हैं, 5 है 10 है, उनको मार्क करके रखिए, ताकि वो रिवीजन के टाइम पे आएगा। जैसे आपके सीनियर्स अभी पूछ रहे हैं कि सर कर तो इतना सारा लिया है, रिवाइज कैसे करें, तो आप इस प्रॉब्लम से बच जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल। शॉर्ट नोट्स की इंपॉर्टेंस बहुत बिल्कुल। ज़्यादा है, और कैलकुलेशन भी बिल्कुल। हमें बचा के रखनी है। और जो अभी 2021 का एग्ज़ाम देने वाले हैं बेटा, मैं यही बोलूँगा, लास्ट के 10-15 दिनों में
कैलकुलेशन करना मत छोड़ना, करते रहना कैलकुलेशन, चाहे आप दिन के 10 सवाल लास्ट बिल्कुल। आंसर तक फाइट करना। सिर्फ कॉन्सेप्ट रिवाइज करोगे तो एग्जाम में कैलकुलेशन में फाइट हो जाएगी। तो ऑल द बेस्ट बिल्कुल। हमारी तरफ से सभी को। यस सर, बताइए। बिल्कुल, हमारी तरफ से भी सारे स्टूडेंट को ऑल द बेस्ट, और बहुत मेहनत करते रहिए, क्योंकि क्या होता है कि आपने रेस देखा होगा, जनरली थकान सबसे ज़्यादा तभी होती है जब आप बिल्कुल लाइन के क्लोज आ जाते हैं। तो इस टाइम आपको बहुत एफर्ट लगा के दुगनी ताकत के साथ आपको आगे बढ़ना है, तभी आपकी जीत सुनिश्चित होगी। तो इसके साथ ही बस आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आया होगा। आपके क्या राय हैं, आपके क्या सजेशंस हैं, कमेंट सेक्शंस में आप ज़रूर लिख सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, Thank you very टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।